अभी नवरात्रा का समय चल रहा है। हम 9 दिन से पूरे भक्ति भाव से माता की पूजा करने में लगे हुए हैं। हम 9 कन्या को बुलाते हैं, पैर धोते हैं, उनका अच्छा से पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनको अच्छी खाना खिलाते हैं, उपहार देते हैं, जागरण का काम करते हैं। ये हमारे अंतःकरण को कितना जागृत करता है। हम 9 दिनों से गाना बजा रहे, ढोल बाजा नाच गाना करते हैं, पर उसी को क्या जगाने के लिए करते हैं? सोए हुए आदमी की नींद डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं। ये चीज़ हमेशा हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कोई भी पूजा पाठ मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है। आज अगर हम सही ढंग से पूजा पाठ मंत्र का उच्चारण करते हैं तो समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं औरत के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जिसको सुन के पढ़ के मन दहल जाता है, टीवी खोलने में भी डर लगता है, ये तब सारी घटनाएं फिर कम होनी चाहिए। घटनाएं जो घटित हो रही हैं इन पे रोक लगना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? हम छोटी छोटी बच्चियों को बुलाते हैं, पैर धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर इन बच्चियों के साथ हम ऐसा गलत काम, गलत व्यवहार क्यों करते हैं? अगर कोई भी मंत्र आपके अंतःकरण को परिवर्तित नहीं करता है, पूजा पाठ आपके अंतःकरण में परिवर्तन नहीं लाता है, आपके सोच में शुद्धिकरण नहीं करता है, तो या तो उस मंत्र में पावर नहीं है या आप उस मंत्र का सही ढंग से उच्चारण नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका अंतःकरण अभी भी गंदगी से भरा हुआ है। इसलिए किसी भी पूजा पाठ का जो मेन पर्पस होता है वो अपने आत्मा को साफ़ करना होता है, मन के गंदगी को साफ़ करना होता है। एक घर भी हम पोछा करते हैं सुबह में तो दिन भर साफ़ रहता है, और यहाँ हम 9 दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारे अंतःकरण में कितनी शुद्धता हुई। अगर आज हमारा मन साफ़ होता तो दूसरे की बेटी को हम अपने घर में बहू बना के लाते हैं, उसके साथ क्या डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज़, डोरी हरासमेंट, ये सारी घटनाएं होती? बिल्कुल नहीं होती। हम माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, पंडित से लंबी चौड़ी लिस्ट बनवाते हैं, मार्केट में जाके सामान खरीदते हैं कि एक सामान भी नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो माँ नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि जिस लड़की को हम बहू बना के लाए हैं उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं? कौन सा घर ऐसा होगा जहाँ माता वास करना चाहेंगी, जहाँ घर की बहू के साथ, बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है? क्या कभी कोई माँ ऐसे घरों में रहना पसंद करेंगी? माँ अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। कोई भी बच्चा अगर दुख में, तकलीफ़ में रहता है, या किसी पड़ोसी ने भी मेरे बच्चे को मार दिया, पीट दिया, झगड़ा कर लिया, माँ उठ के लड़ने चली जाती है। कौन सी माँ बर्दाश्त करेगी? और आप किसी की बहू को लाते हो, किसी की बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्या माँ बर्दाश्त करेंगी? हर लड़की में, छोटी बच्चियों में माँ का अंश होता है। धरती पे माँ आती हैं एक कन्या रूप में आती हैं, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हम घर की डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, अच्छे क्वालिटी की पेंट कराते हैं, वो पेंट भी घर में 3 से 4 साल तक चमकता है, दमकता है। और हम 9 दिन तक उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, इतना भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं, तो क्या कभी हमारी आत्मा साफ़ होती है? अगर आत्मा साफ़ होती तो ये जो सारी घटनाएं होती हैं समाज में दिल दहला देने वाली, ये कोई भी घटना नहीं होती। इसलिए जब भी पूजा पाठ करो ये हमेशा ध्यान में रख के करो कि अगर आप औरत के साथ, स्त्री के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आप एक मूर्ति की पूजा करते हो, फ़ोटो की पूजा करते हो, वहाँ माँ का वास कभी नहीं होता। माँ उठ के चली जाती हैं। वे वैसे ही हैं जैसे एक डेड सोल। एक आदमी बिस्तर पे पड़ा रहता है, माइंड बॉडी सारा पैरालाइज होता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सांसें चल रही होती हैं। इससे जब भी पूजा पाठ कोई भी काम करते हो तो हमेशा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर के करो। माँ की आप पूजा करते हो, धन वैभव सुख संपत्ति ऐश्वर्य मांगते हो, माँ दे भी देती हैं, आप लेके पैसा बहुत खुश होते हो। लेकिन जब आपको बेटी की बात आती है, लड़की की बात आती है, तो क्या आप लड़की के साथ न्याय करते हो? आप लड़की को बोझ समझते हो कि किसी तरह इसको शादी करके हमें घर से विदा कर देना, अब मेरी छुट्टी, अब मेरे ऊपर से जिम्मेवारी ख़त्म, मुझे लड़की के पढ़ाई लिखाई पे भी खर्च नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको वो पैसा व्यर्थ लगता है। तो क्या ऐसे घरों में माँ वास करना चाहेंगी? एक माँ बच्चे के हक़ के लिए हमेशा लड़ने आती है, हमेशा लड़ने आती है। जब माँ आपको, दुर्गा माँ संपत्ति देती है, सुख देती है, धन वैभव हर चीज़ से आपको धनवान बनाती है, फिर आपको बेटी को देने में क्यों इतना हृदय आपका दुखी होकर देता है? बेटी को आप क्यों नहीं सुख मन से देते हो? ये चीज़ें हमें हमेशा अपने मन से पूछना चाहिए कि हम किस भाव से पूजा करते हैं। क्या मेरे अंदर जो पूजा पाठ है रावणी शक्ति को बढ़ावा दे रहा है? रावण ने सीता का हरण किया, एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी का क्या यही काम है? हाँ, द्रौपदी का चीर हरण किया, क्या यह सही है? अगर सही मामले में जगदम्बा की पूजा करना चाहते हो तो हमेशा अपने अंतःकरण को साफ करो। घर में जो बहू है, बेटी है, कन्या है, उसको हमेशा मान सम्मान के साथ रखो। जहाँ औरत का सम्मान है वहीं माँ का